हेलो एवरीवन, आई एम कपिल शाह एंड यू आर वाचिंग स्ट्रेंथ एनालिसिस बाय फिलन एकेडमी। तो ये एक्सरसाइज का मैकेनिज्म हमने प्रीवियस एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस स्ट्रीट को हम कैसे मेंटेन करते हैं। इस स्ट्रीट का पर्पस ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एनालिसिस। लेट्स से फॉर एग्जांपल द मार्केट में आज हमें काफी डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली हुई है। पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट के लगातार एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम आती रही हुई है, बट 17,300 लेवल इज एन काइंड ऑफ द गुड सपोर्ट लेवल। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्रेजेंस ऑफ बाइंग देखने मिला है, बट दैट इज नॉट इन सफिशिएंट। बट व्हेन आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट 18,800 से लेके 17,400 जो कि 8% की डिक्लाइन मोमेंटम हुई थी, लेकिन इस 8% की डिक्लाइन की मोमेंटम में कौन से सेक्टर की क्या स्पेसिफिक मोमेंटम रही हुई है इन रिस्पेक्ट टू द मार्केट। तो इसी पर्पस के लिए वी ट्राई टू डेवलप द स्ट्रेंथ एनालिसिस। सो लेट्स से कि हियर आई मेंशन दैट कि रिसेंट डाउन स्विंग जो हमने अभी देखा मार्केट में, जो 18,800 से लेकर 17,400 की हमने जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली हुई है, जो तकरीबन 7 से 8% डिक्लाइनिंग मोमेंटम है। इस 7 से 8% डिक्लाइनिंग मोमेंटम में काफी सारे सेक्टर्स भी नीचे आए हैं, बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जिसका असर मार्केट सेक्टर्स पे काफी कम रहा हुआ है एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट एंड अदर सेक्टर्स। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्विंग की समरी ली हुई है। सो दैट इज व्हाट इट हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉल दैट वी आर सीइंग। पहले भी जब भी हमने फॉल्स देखे हुए थे तभी 43, 34, 52 ट्रेडिंग सेशंस देखे हुए थे। दिस इज वाज द हाईएस्ट फॉल, नॉट इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज बट इन टर्म्स ऑफ टाइम, जहाँ पे मार्केट ने 7% से डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिया हुआ है। तो मार्केट ने जब भी 7% से डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिया हुआ है, सो एवरी सेक्टर इज डाउन, but IT sector is fallen just by the 1%. Industrial manufacturing for sector has just fallen down by the 3%, so and so forth. अगर मुझे सबसे ज्यादा इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने मिलते हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि टेक्सटाइल 20% से गिरा हुआ है, मीडिया, पावर, कंस्ट्रक्शन 15% से नीचे गिरे हुए हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब भी मार्केट 7% से नीचे आया हुआ है, कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं लाइक ना IT इंडस्ट्रियल्स जो काफी कम गिरे हुए हैं, बाकी के कुछ स्टॉक्स हैं लाइक ना पावर सर्विसेज स्टॉक्स जो मार्केट के कंपेयर में काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। नाउ यहाँ पे बात ये आती है कि मार्केट अभी क्या करना चाहिए। मार्केट अभी एक सपोर्ट लेवल पे है। इट कैन हैव अ काइंड ऑफ बाउंस, लेट्स से 77,300 लेवल पे है, बट 77,300 लेवल पे अगर बाउंस आता है तो हमें कौन से सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक चीजें हमें देखनी चाहिए। तो हियर इट गिव्स मी द आइडिया कि लेट्स से 70,300 जो एक अच्छा सपोर्ट है, हालांकि अभी कुछ कंफर्मेशन हमें देखने नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर कुछ मार्केट मूव करता है, सो ऑफकोर्स IT सेक्टर इज द वन where the good amount of the momentum that we have seen. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर रहा हुआ है जो अक्रॉस ऑल द टाइम स्किल्स पे हमें देखने मिला हुआ है। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि ओके फाइन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स तो यहाँ पे काफी बार इसका नाम आया हुआ है, बट विच आर द स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग अंडर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं इसका जो बेस शीट होता है दैट इज इन बेस स्विंग डेटा, तो वहां पे जाके मैं लेट्स से कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है एंड फ्रॉम अ परसेंटेज परस्पेक्टिव में मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि मार्केट जब भी 7% से नीचे था तभी लेट्स से कि पॉलीकैब 18% से ऊपर था, सीमेंस 17% से ऊपर था, कार्बोरंडम 17% ऊपर था, सो एंड सो फोर्थ। सुंदरम सुप्रीम इंडस्ट्रीज वाज अप बाय 12%। ओवरऑल रैंकिंग भी इन सारे स्विंग्स की रैंकिंग भी इसकी अच्छी आती है, दैट इज नॉट रैंकिंग बट एवरेज परसेंटेज, दैट इज व्हाट इन 4% दैट कम्स इन। तो आई कैन कम टू नो दैट कि इन द ऑल द स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को मैं प्रायोरिटी में लेके आई कैन डू द एनालिसिस, और जहां पे मुझे कुछ अपनी टेक्निकल विजिबिलिटी ज्यादा देखने मिलती है, सो दैट कैन बिकम अ ट्रेड फॉर मी। तो लेट्स से कि मैंने ये काफी लीडिंग स्टॉक को मैंने एनालिसिस किया होता, उन सब में से मुझे एक टेक्निकल सेटअप सुप्रीम इंडस्ट्रीज का कंपैरेटिवली अच्छा लगा था। नाउ व्हाट्स देयर इनटू द सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज को मैं देखता हूँ ऑन द मंथली चार्ट, द स्टॉक इज एट एन ऑल टाइम हाई लेवल। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 8% नीचे है, लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल के मीन्स ऑल टाइम हाई लेवल पे ही है ये स्टॉक। ऑन द वीकली चार्ट, डेली चार्ट में अगर देखता हूँ तो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में हमें देखने मिला हुआ है कि मार्केट में लगातार काफी अच्छी सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिली हुई 7 दिनों से, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने काफी अच्छा बेस बना के रखा हुआ है। तो ये जो मार्केट के 7 दिनों की फॉल था, इसने यहाँ पे ही अपना पेन को और मार्केट के पेन को डाइजेस्ट करके रखा हुआ है, एंड टुडे इट स्टार्टेड टू पिक अप इट्स मोमेंटम। सो वीकली चार्ट आई कैन सी कि स्टॉक ने काफी एक राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है, सो दैट इज व्हाट इन बुलिश कंटिन्यूएशन साइन और ब्रेकआउट दिया हुआ है। लिटिल बिट इट इज कूल्ड ऑफ एंड प्राइसेस फिर से ऊपर जा रहे हैं। जो स्टॉक काफी एक ट्रेंडिंग सिचुएशन में काफी अच्छे होते हैं, तो वहां पे मैं मूविंग एवरेज के स्लोप को देखता हूँ, तो सारी की सारी मूविंग एवरेज काफी अपवर्ड स्लोपिंग में है। और ब्लू कलर की लाइन और व्हाइट कलर की लाइन दैट इज 9 एंड 27 पीरियड मूविंग एवरेज जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल काम करती है।
तो लेट्स से कि आज 9 पीरियड मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके प्राइसेस स्टार्टेड टू पिक अप इट्स मोमेंटम एंड फ्रॉम द ट्रेंड लाइन टाइनी ट्रेंड लाइन परस्पेक्टिव आई कैन सी दैट कि स्टॉक में मुझे ब्रेकआउट भी देखने मिला है. सो फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड परस्पेक्टिव आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि 7,300 से मार्केट अगर ऊपर में रिवाइव करती है, सो आई कैन लुक एट इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट करंट मार्केट प्राइस विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस लेवल, क्योंकि ये 3-4 दिनों से मार्केट को प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, अपना उन्होंने लो बनाया हुआ है. एंड ऑन द हाई साइड as it is an all time high level, so we don't have the reactions, but whatever the risk that we are taking up over here, तो उसके डबल का हम एक टारगेट पोटेंशियल फिक्स कर सकते हैं, और जब तक हमें कुछ बेरिश कंटिन्यूएशन साइन देखने नहीं मिलती है, वी कैन होल्ड द थिंग्स. सो देयर इज वन थिंग फ्रॉम द वन एजम्पशन कि मार्केट 70,300 की सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है, तो अगर यहाँ से कोई सेक्टर कोई स्टॉक बाउंस करना चाहिए, तो कौन से सेक्टर्स को कौन से स्टॉक को हमें देखना चाहिए. बेसिकली ये थीसिस उस प्रेमाइसिस पे ही बिल्ड हुई है कि स्ट्रॉन्ग विल बिकम अ मोर स्ट्रॉन्गर एंड वीक विल बिकम अ मोर वीकर. सो काइंड ऑफ द मोमेंटम ट्रेडिंग दैट वी आर लुकिंग इन. तो यहाँ पे सुपर इंडस्ट्रीज लुक्स गुड अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल अच्छा लेता है तो. वॉट इफ 70,300 का लेवल ब्रीच हो जाता है मार्केट और एक सेलिब्रेशन में आ जाता है, अभी भी मार्केट का आउटलुक नेगेटिव ही है वैसे, तो 70,300 लेवल ब्रीच करके और नेगेटिविटी कंफर्म करती है, तब मुझे कौन से सेक्टर को देखना चाहिए. सो आई सी मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस आर ऑल माई बॉटम 5. तो वीक सेक्टर विल बिकम अ मोर वीकर. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ कुछ मेटल स्टॉक्स आर कमिंग अंडर द लाइन. काफ़ी सारे पावर स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं, टेक्सटाइल स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं, बट यू डोंट हैव दैट मच एफ सेगमेंट वाले स्टॉक्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं. काफ़ी सारे स्टॉक्स आउट ऑफ द एफ सेगमेंट होते हैं, लेकिन मीडिया स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स है, जहाँ पे मुझे एक सीवियर वीकनेस देखने मिल रही है. मीडिया की भी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में है, मीडिया मेटल्स की भी फ्रीक्वेंसी काफ़ी सारे स्किल्स में यहाँ पे मुझे देखने मिल रही है. तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेटल में टाटा स्टील का एक स्टॉक लेता हूँ. So of course, once we look at the strength analysis, we need to look at the chart strength, कि how the charts are doing. तो मुझे यहाँ पे देखने मिलता है कि let's say this is what my monthly chart. तो मंथली चार्ट में प्राइसेस हैज टेकन अ गुड सपोर्ट, इट हैज बाउंस्ड, लेकिन ये अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे जो उसके पहले की रेजिस्टेंस बैंड था वहाँ पे आके रुक जाता है, और उसी रेजिस्टेंस बैंड में मार्केट मंथली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग बनाता है. देयर इज जस्ट वन डे टू गो टू फॉर्म द बेरिश एंगल्फिंग टू कंप्लीट द मंथ, लेकिन यहाँ पे इसने एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया हुआ है. ऑन द वीकली चार्ट आई अंडरस्टैंड दिस के प्राइस हैज मूव्ड अप, जो मेरा पहले के रेजिस्टेंस थे उन्होंने उनको ब्रीच किया, इट फेल टू मूव बियॉन्ड द सेकंड बेस्ट सपोर्ट लेवल, प्राइस नीचे आ रहा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ द बुल ट्रैप दैट वी आर सीइंग, और बुल ट्रैप के नीचे प्राइसेस नीचे आ रहा है. और बुल ट्रैप में जब भी हमने देखा हुआ है कि एटलीस्ट वो अपने लोअर बैंड को काफ़ी बार टेस्ट करता है. सो दैट इज व्हाट 98 लेवल. डेली चार्ट में मैं एनालिसिस करता हूँ तो इट इज़ इन काइंड ऑफ द इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न. क्या मेरा फ्लैग फॉल था, राइज था, एंड देन अगेन द प्राइसेस स्टार्टेड टू कम डाउन. तो मुझे यहाँ पे पता चलता है हाँ दिस व्हाट वीकनेस इज दैट. थोड़ी बहुत रिकवरीज बाउंस बैक्स आते भी हैं, बट दिस इज व्हाट माय इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल. तो 106 से लेवल से लेके 109 का लेवल, दिस इज व्हाट माय काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बैंड आई कैन सी. और जो मेरा इमीडिएट हाई है 112 के यहाँ का, दैट इज व्हाट माय स्टॉप लॉस आई कैन सी. आइडियल रेंज और आइडियल पॉइंट लुक एट अराउंड 108 109, और नीचे में ये स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट लेवल कहाँ ना कहाँ पे यहाँ पे बनता है. सो दिस वे आई कैन सी कि कौन से स्टॉक को कौन से सेक्टर्स को हमें देखना होता है. सो दिस इज व्हाट स्ट्रेंथ एनालिसिस. वैसे ही प्रीवियस वीडियोस में भी हमने काफ़ी सारे केस स्टडीज डिस्कस की थी, और आने वाले सेशंस में हम फॉरवर्ड लुकिंग केस स्टडीज डिस्कस करेंगे. ये सारा एक्सेल शीट एंड आवर वीडियो इज अपलोडेड ऑन आवर ट्रेडेबल मोबाइल एप्लीकेशन, तो आप उसको जरूर से डाउनलोड कीजिएगा. और जो भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है दैट इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली. सो थैंक यू सो मच.